आइए अब देखते हैं कि अपहरण के बाद क्या हुआ। कि हरिहर काका के पीठ, माथे और पांव पर कई जगह जख्म के निशान उभर आए थे। वह बहुत घबराए हुए से लग रहे थे, कांप रहे थे। अचानक गिरकर बेहोश हो गए। मुंह पर पानी छींटकर उन्हें होश में लाया गया। भाई और भतीजे तो पुलिस आते ही चंपत हो गए थे। पुलिस की पकड़ में रिश्ते के 2 व्यक्ति आए। रिश्ते के शेष लोग भी फरार हो गए। हरिहर काका के साथ घटी घटनाओं में यह अब तक की सबसे अंतिम घटना है। इस घटना के बाद काका अपने परिवार से एकदम अलग रहने लगे हैं। उनकी सुरक्षा के लिए राइफलधारी पुलिस के 4 जवान मिले हैं। हालांकि इसके लिए उनके भाइयों और महंत की ओर से काफ़ी प्रयास किए गए। असल में भाइयों को चिंता थी कि हरिहर काका अकेले रहने लगेंगे, तब ठाकुरबाड़ी के महंत अपने लोगों के साथ आकर पुनः उन्हें ले भागेंगे। और यही चिंता महंत जी को भी थी। हरिहर को अकेला और असुरक्षित पा उनके भाई पुनः उन्हें घेर सकते हैं। इसलिए जब हरिहर काका ने अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस की मांग की, तब नेपथ्य यानी पीछे से प्लेबैक में रहकर उनके भाइयों और महन जी ने पैरवी लगा दी सुरक्षा और पैसे खर्च कर उन्हें पूरी सहायता पहुंचाई। यह उनकी सहायता का ही परिणाम है कि एक व्यक्ति की सुरक्षा के लिए गांव में पुलिस के 4 जवान तैनात कर दिए। जहां तक मैं समझता हूं, फिलहाल हरिहर काका पुलिस की सुरक्षा में रह ज़रूर रहे हैं, लेकिन वास्तविक सुरक्षा ठाकुरबाड़ी और अपने भाइयों की ओर से ही मिल रही है। ठाकुरबाड़ी के साधु संत और हरिहर काका के भाई इस बात के प्रति पूरी तरह सतर्क और उनमें से कोई या गांव का अन्य कोई भी काका के साथ जोर ज़बरदस्ती न कर पाए। साथ ही अपने सद्भाव और मधुर व्यवहार प्रकट कर पुनः उनका ध्यान अपनी ओर खींच लेने के लिए दोनों दल प्रयत्नशील है। गांव में यानी वो चाहते कि अब अपने अच्छे व्यवहार से फिर से उनको जीत लिया जाए। हालांकि थोड़ा बहुत जो दुर्व्यवहार हुआ और समाज में जो छिटाकशी हुई, उससे वो दोनों ही अब थोड़े से सावधान हो गए और चाहते हैं कि मधुर व्यवहार कर, है ना, उन्हें जीता जाए। गांव में एक नेताजी है। वह न तो कोई नौकरी करते, न खेती गृहस्थी, फिर भी 12 महीने मौज उड़ाते। कोई नौकरी नहीं है। राजनीति की जादुई छड़ी उनके पास है। उनका ध्यान हरिहर काका की ओर जाता है। वह तत्काल गांव के कुछ विशिष्ट लोगों के साथ उनके पास पहुंचते हैं और यह प्रस्ताव रखते हैं कि उनकी ज़मीन में हरिहर उच्च विद्यालय नाम से एक हाई स्कूल खोला जाए। इससे उनका नाम अमर हो जाएगा, उनकी ज़मीन का सही उपयोग होगा और गांव के विकास के लिए एक स्कूल मिल जाएगा। लेकिन हरिहर काका के ऊपर तो अब कोई रंग नहीं चढ़ने वाला। वो किसी की बातों में नहीं आने वाले। नेताजी भी निराश होकर लौट आते। इन दिनों गांव की चर्चाओं का केंद्र है हरिहर काका। आंगन, खेत खलिहान, अलाव, बगीचे, बरगद, सवेरे जाते हुए और शाम को खेती किसानी से लौट के आने के बाद, खा पी चुकने के बाद लोगों के पास बस वही बातें हैं कि क्या रिजल्ट निकलेगा। उनकी घटना की तरह विचारणीय और चर्चनीय कोई दूसरी घटना नहीं। गांव में आए दिन छोटी बड़ी घटनाएं घटती रहती है, लेकिन काका के प्रसंग के सामने उनका कोई अस्तित्व नहीं। गांव में जहां कहीं और जिन लोगों के बीच हरिहर काका की चर्चा छिड़ती है, तो फिर उसका कोई अंत नहीं। लोग तरह तरह की संभावनाएं व्यक्त करते हैं। राम जाने क्या होगा। दोनों ओर के लोगों ने अंगूठे के निशान ले लिए हैं, लेकिन हरिहर काका ने अपना बयान दर्ज कराया कि वे दोनों लोगों में से किसी को भी अपनी ज़मीन का उत्तराधिकारी नहीं मानते। दोनों ओर के लोगों ने जबरन उनके अंगूठे के निशान लिए। इस स्थिति में उनके बाद उनकी जायदाद का हकदार कौन होगा। लोगों के बीच बहस छिड़ जाती है। उत्तराधिकारी के कानून पर जो जितना जानता है उससे 10 गुना अधिक उगल देता है। फिर भी कोई समाधान नहीं निकलता, रहस्य खत्म नहीं होता। लेकिन लोग आशंकाओं को नज़रअंदाज कर अपनी पक्षधरता शुरू कर देते हैं कि उत्तराधिकार ठाकुरबाड़ी को मिलता तो ठीक रहता। लेकिन दूसरी ओर से लोग कहते हैं कि हरिहर के भाइयों को मिलता तो ज़्यादा अच्छा रहता। ठाकुरबाड़ी के साधु संत और काका के भाइयों ने कब क्या कहा, यह खबर बिजली की तरह एक ही बार समूचे गांव में फैल जाती। खबर झूठी है कि सच्ची, इस पर कोई ध्यान नहीं देता। जिसे खबर हाथ लगती वह नमक मिर्च मिला उसे चटका कर आगे बढ़ा देता है। एक खबर आती है कि महन जी और हरिहर काका के भाई इस बात के लिए अफसोस कर रहे कि अंगूठे के निशान लेने के बाद उन्होंने हरिहर को ख़त्म क्यों नहीं कर दिया, तो बात आगे ही नहीं बढ़ती। एक दूसरी खबर आती है कि हरिहर मरेंगे तो उन्हें अग्नि प्रदान करने के लिए ठाकुरबाड़ी के साधु संतों और काका के भाइयों के बीच काफ़ी लड़ाई होगी। लेकिन दोनों ओर से अग्नि प्रदान करने का निश्चय हो चुका है, क्योंकि जो अग्नि देगा वही संपत्ति का वारिस होगा।
ऐसा तब सोचा जाता था। इस संदर्भ में उनकी लाश हस्तगत करने के लिए खून की नदी बहेगी। एक तीसरी खबर आती है कि हरिहर काका की मृत्यु के बाद उनकी ज़मीन पर कब्जा करने के लिए उनके भाई अभी से तैयारी कर रहे हैं। इलाके के मशहूर डाकू बूटन सिंह से उन लोगों ने बातचीत पक्की कर ली है। हरिहर के 15 बीघे खेत में से 5 बीघे बूटन लेगा और दखल करा देगा, यानी थोड़ा सा देकर उसे इस मामले को अब निपटाना ज़रूरी है कि बात अब ईगो पर आ गई है। इससे पहले भी इस तरह के 2-3 मामले बूटन ने निपटाए हैं। पूरे इलाके में उसके नाम की तूती बोलती है। एक चौथी खबर आती है कि महन जी ने निर्णय लिया है हरिहर की मृत्यु के बाद देश के कोने कोने से साधु और नागाओं को वह बुलाएंगे। रहस्यात्मक और भयावनी खबरों से गांव का आकाश आच्छादित है। हर बार एक नई खबर और उसमें मिर्च मसाला लगी हुई खबर से तो लोग सुनकर और भी डर जाते हैं और मामला बहुत गंभीर हो चुका है। दिन प्रतिदिन आतंक का माहौल गहराता जा रहा है। सबके मन में यह बात है कि ठाकुर हरिहर कोई अमृत पीकर तो आए नहीं, मरना तो उन्हें है ही, एक न एक दिन तो मरेंगे। फिर एक भयंकर तूफान की चपेट में यह गाँव आ जाएगा। उस वक्त क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। यह कोई छोटी लड़ाई नहीं, एक बड़ी लड़ाई है। जाने अनजाने पूरा गांव इसकी चपेट में आएगा ही। इसीलिए गांव लोगों के अंदर भय भी है और प्रतीक्षा भी। एक ऐसी प्रतीक्षा जिसे झुटला कर भी उसके आगमन को टाला नहीं जा सकता। और हरिहर काका वह तो बिल्कुल मौन है, अपनी ज़िंदगी के शेष दिन काट रहे। एक नौकर रख लिया है, वही उन्हें बनाता खिलाता है। उनके हिस्से की ज़मीन में जितनी फसल होती है उससे अगर वह चाहते तो मौज की ज़िंदगी बिता सकते थे, लेकिन वह तो गूंगेपन का शिकार हो गए। बात नहीं करते, कोई बात कहो पूछो तो जवाब नहीं। खुली आंखों से बराबर आकाश को निहारा करते। सारे गांव के लोग उनके बारे में बहुत कुछ कहते सुनते हैं, लेकिन उनके पास अब कहने को कुछ नहीं। पुलिस के जवान हरिहर काका के खर्चे पर खूब मौज मस्ती से रह रहे। जिसका धन वह रहे उपास, खाने वाला करे विलास। अब तक जो नहीं खाया था वो पुलिस वाले मस्त खाते हैं। दो जो 4 उनको बॉडीगार्ड मिले हैं, एक वो जो पकाने वाला है और एक हरिहर काका। इस तरह कुल 6 लोगों का खाना बनता है। और आखिरी में उन्होंने बताया है कि किस तरह से रोज़ जिस हलवा पूड़ी के लिए लड़ाई हुई थी, आखिर को वो हलवा पूड़ी हरिहर काका के घर में बन तो रही है, लेकिन अब उसके खाने का उनका दिल नहीं करता है। तो इस तरह से ये हरिहर काका पाठ है जो एक समाज में बुजुर्ग मनस्थिति की ओर दिखाता है कि घर में जब बूढ़े होते चले आए व्यक्ति किस तरह से आउटडेटेड होने लगते हैं, और हम समझते हैं कि उनकी संपत्ति और सारी चीज़ें हैं ना, उनको सम्मान मिलना चाहिए और प्यार की ज़रूरत होती है उन्हें, और वो हम नहीं सोचते और हम दूसरी चीज़ों पे ध्यान लगाकर उनकी मृत्यु का इंतज़ार करते हैं। तो ये बहुत ही गलत बात है। और इसी के साथ धन्यवाद।